हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगी। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप इसे अपने जीवन में उपयोग करते हो तो आप आलस, चिंता और समय व्यर्थ करना छोड़कर काम करना सीखोगे और आप एक सफल व्यक्ति कहलाओगे। इतना ही नहीं, आप अपने काम में संतुष्टि भी प्राप्त करोगे। इस कहानी को ध्यान लगा कर सुने ताकि आप इसे अपने जीवन में उपयोग कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी अपने जीवन में बहुत नाखुश रहता था। उसने पीएचडी तक की पढ़ाई कर ली थी, लेकिन फिर भी वो शिक्षक नहीं बना क्योंकि वो कभी भी अपने वेतन से संतुष्ट नहीं होता था। उसे अगर 20,000 भी तनख्वाह मिलती तो वो सोचता, मैंने इतना पढ़ाई किया, इतने साल की मेहनत के लिए सिर्फ 20,000। वो एक काम कुछ महीनों तक करता, फिर दूसरा काम ढूंढ लेता और एक काम छोड़ देता। उसमें जरा भी धैर्य नहीं था। वो जितना भी कमाता था वो उसे कम लगता था और फिर धीरे धीरे उसमें काम करने की इच्छा खत्म होती गई। वो काम पर जाना छोड़ देता है और अपने जमा किए हुए पैसों से गुजारा करने लगता है। वो बहुत उधारी में उलझ जाता है। फिर धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म होने लगता है, तो फिर उसे दोबारा काम ढूंढना पड़ता है। मगर काम में कम तनख्वाह सुनकर वो बहुत से काम ठुकरा देता है। ऐसे ही एक दिन वो काम की तलाश में निकलता है। उसे बस नहीं मिलता। वो रास्ते में खड़ा होकर बस का इंतजार करता है और देखता है कुछ मजदूर रास्ते में काम कर रहे हैं। भारी भारी ईंट सर पर रख कर ले जा रहे हैं। वो उस मजदूर से जाकर पूछता है, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, इतना भारी सामान उठा रहे हो, इसके लिए तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? मजदूर जवाब देता है, हर दिन 300 कमा लेता हूँ। कभी काम ज्यादा रहा तो 500 मिल जाते और कभी कभी काम नहीं रहता तो कुछ मुनाफा नहीं होता। आदमी फिर पूछता है, इतने मेहनत के लिए सिर्फ इतना सा पैसा? तुम ये काम कर क्यों रहे हो? तुम्हें इतने से पैसे में काम करने की क्षमता कैसे मिलती है? मजदूर जवाब देता है, साहब अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो मेरे बीवी बच्चे खाएंगे क्या? उनका गुजारा कैसे होगा? मैं मजदूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं। मैं भीख नहीं मांग सकता। ईश्वर ने मुझे 2 हाथ, 2 पैर और तंदुरुस्त शरीर दिया है। मैं अगर काम ना करके आराम करूँ तो कोई चमत्कार से मेरे पास पैसे नहीं आ जाएंगे। काम करने से मुझ ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन किसी और के सहारे जीना तो नहीं होगा। इसलिए मैं अपने काम से खुश हूँ। आदमी मजदूर के बात से बहुत प्रेरित होता है और 10,000 की नौकरी स्वीकार कर खुशी खुशी मन लगाकर काम करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या क्या शिक्षा मिली ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी का अर्थ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क कमेंट करें। आपको आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसे ही ज्ञान से भरी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे ऐसे अतरंगी कहानियों के साथ। बस आप अपना प्यार बनाए रखना।